हेलो बच्चों, शुभ प्रभात। बच्चों, आज हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के जो है शेषांश यानी जो इसके पहले पढ़ चुके हैं उसके आगे का अंश हम पढ़ेंगे। तो चलिए जो है देखते हैं इस गद्य संलाप को, और मेरे पढ़ते हुए आप लोग भी इसका वाचन करते रहें और इसका साथ में अर्थ भी समझते हुए चलिए। हाँ बच्चों, इसके पहले जो है भाग 4 अभिज्ञान शाकुंतलम का हम लोगों ने वीडियो देखा था, उसमें ये जो है लाइनें छूट गई थी अनुसुईया की और वीडियो समाप्त हो गया था। तो चलिए इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद हम आगे का पढ़ते हैं। अनुसुईया कहती है, अच्छा कब कहती है? जब प्रियंवदा ने कहा है कि उसके बाद मेरा वचन, जब जो है उसने बहुत ज़्यादा मनाने का प्रयास किया है ऋषि दुर्वासा को, तो उन्होंने कहा था कि इसके बाद मेरा वचन बदला नहीं जा सकता, किंतु पहचान के आभूषण के दिखलाने से शाप समाप्त हो जाएगा। और यह कहते ही वह अदृश्य हो गए थे। इसके बाद का जो है ये अंश बच गया था, जिसको हम पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए क्या कहा है? शक्यम इदानीम आश्वासितुम। आश्वासितुम कहती है कि शक्यम इदानीम आश्वासितुम, अब धैर्य रखा जा सकता है। क्या कहती है? कि अब धैर्य रखा जा सकता है। आस्थितेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन स्वनामधेयम् अंकित अंगुलीयकम स्मरणीयम इति स्वयं पिनद्धम। अब कहती है कि प्रस्थान करते समय अस्ति तेन राजर्षिणा संप्रस्थितेन यानी प्रस्थान करते हुए, तेन उस राजर्षि ने यानी उस राजा ने, उस दुष्यंत के द्वारा, राजर्षिणा तृतीया विभक्ति है, इसका चिन्ह से या के द्वारा है, तो उस राजा के द्वारा स्वनामधेया अंकित अंगुलीयकम, अपने नाम से अंकित जो है अंगूठी, अंगुलीय का अंगूठी, स्मरणीयम इति यानी स्मृति चिन्ह के रूप में, स्मरणीयम इति स्मृति चिन्ह के रूप में, स्वयं पिनद्धम स्वयं उसके द्वारा, पिनद्धम माने पहनाई गई है। स्वाधीनोपाया शकुंतला भविष्यति, उससे शकुंतला जो है शाप जुड़ाने के उपाय में स्वाधीनो अर्थात स्वतंत्र हो जाएगी। यानी अब उन लोगों को जो है एक मार्ग मिल गया है जो है, जिससे अब अनुसुईया कहती है कि अब जो है शांति धारण की जा सकती है, संतोष किया जा सकता है, क्योंकि अब जो है इसका कोई निराकरण मिल गया है। इसलिए अब कहती है कि अब जो है, अब क्या होगा? राजा जो है, राजा के द्वारा जो पहनाई गई स्वयं अंगूठी है, उसके द्वारा शकुंतला स्वतंत्र हो जाएगी, स्वतंत्र रहेगी। ठीक है, चलिए इसके आगे का जो है गद्य संलाप हम पढ़ते हैं। हाँ बच्चों, तो अब जो है किसने कह दिया था? अनुसुईया ने अपने मन को समझा लिया है प्रियंवदा से बात करते हुए। अब प्रियंवदा कहती है कि सखी एहि देव कार्यम तावद निवर्तयावः इति परिक्रामतः। सखी प्रियंवदा क्या कहती है? कि सखी आओ। क्या कहती है? कि सखी आओ, इस समय देव कार्यम तावद निवर्तयामः, इस समय देव कार्य अर्थात ईश्वर की पूजा पाठ का जो कार्य है वो कर लें, अर्थात निवर्तयावः समाप्त कर लें। और ऐसा कह करके इति परिक्रामतः है, परिक्रामतः परिक्रामन्ति यानी कि द्वितीय विभक्ति है और दोनों घूमती हैं, इसलिए परिक्रामतः ऐसा कहकर दोनों घूमती हैं। अब फिर प्रियंवदा देखिए, विलोक्य में कौन सा प्रत्यय होगा? लेप प्रत्यय होगा, तो विलोक्य यानी देखकर। अनुसूये पश्यतावत, अनुसूया देखो तो,
वाम हस्तोपहित वदना अलिखित एव प्रिय सखी। अब देखिएगा, वाम हस्तो उपहित वदना अलिखित एव प्रिय सखी कहती है कि बाएं हाथ पर मुंह रखे हुए अनसूये प्रियंवदा कहती है देखकर किसको, शकुंतला को कहती है पश्चातावत, उसको देखो तो। वाम हस्तो उपहित वदना, अपने बाएं हाथ पर उपहित वदना, वदन माने मुख होता है, अपने बाएं हाथ पर मुख रखे हुए अलिखिता एव प्रिय सखी। शकुंतला अलिखिता एव, अलिखित है तो कैसी हुई, चित्रित हुई। तो चित्रित सी एव, चित्रित सी बैठी हुई है, ठीक है। कैसी बैठी हुई है, अलिखिता एव, अर्थात ऐसा लग रहा है कि जैसे वह चित्रित से बैठी हुई है, एकटक जहाँ बैठी हुई वैसे बैठी हुई है, पलक नहीं झपका रही है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे वह किसी चित्र में कोई जो है मूर्ति बनी हुई है, ठीक उस जैसे वह हिलती डुलती नहीं है, ठीक उसी प्रकार से शकुंतला की भी जो है स्थिति है। भर्तृगतया भर्तृगतया चिंतया आत्मानम अपि नैषा विभावयति। पति में लगी चिंता के कारण, भर्तृगतया अर्थात पति में लगी चिंता, चिंतयात्मानमपि, चिंता के कारण यह आत्मानमपि, अपने आप को, अपि माने भी, नैषा विभावयति, भूल गई है, ठीक है। पति की चिंता में जो है वह अपने आप को भी भूल गई है। किम पुनरागंतुकम, किम पुनरागंतुकम, फिर अतिथि के विषय में क्या कहना। कहती है कि यह इसका जो जिस प्रकार यह बैठी हुई है उससे ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे ये इसको तो अपनी ही सुध नहीं है, यह इस समय किसी अतिथि का सत्कार क्या करेगी, ऐसा दोनों आपस में बात करती हुई कहती हैं। और इस समय प्रियंवदा अनसुईया से बात कर रही है। अब देखिए अनसुईया कहेगी, प्रियंवदे द्वयोर एव नवमुख एष वृत्तान्तस् तिष्ठतु। प्रियंवदा, यह वृत्तांत हम दोनों तक ही, तिष्ठतु माने सीमित रहे, तिष्ठतु माने रहे, स्थित रहे, और वृत्तान्तस्तु, वृत्तांत माने वृत्तांत, यानी जो यह बातचीत है वो द्वयोर एव नवमुख एष, हम दोनों तक ही सीमित रहे। तो दोनों तक ही सीमित रहे। निश्चय ही, खलु माने निश्चय ही, रक्षितव्या खलु प्रकृति। ये लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप जो है इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए, इनके नीचे आप जो है लाइन खींच दीजिए, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। निश्चित ही यानी निश्चित रूप से या निश्चय ही, स्वभाव से ही सुकुमार, प्रकृति पेलवा यानी प्रकृति से ही, स्वभाव, प्रकृति माने स्वभाव, तो प्रकृति पेलवा यानी स्वभाव से ही सुकुमार प्रिय सखी। प्रिय सखी शकुंतला कैसी है, तो रक्षितव्या, रक्षा करने योग्य है। कैसी है, रक्षितव्या खलु प्रकृति पेलवा प्रिय सखी। अनुसुईया प्रियंवदा से कहती है कि निश्चय ही स्वभाव से सुकुमार यानी स्वभाव से अत्यंत कोमल और सुकुमार अपनी प्रिय सखी जो शकुंतला है वो रक्षितव्या, रक्षा करने के योग्य है। प्रियंवदा कहती है को नाम, और ये भी लाइनें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं, आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा। प्रियंवदा कहती है को नाम उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। प्रियंवदा कहती है भला कौन व्यक्ति को यानी कौन व्यक्ति नाम उष्ण उदकेन नवमालिकां सिंचति। और उष्ण माने क्या होता है, गर्म होता है, उदक माने क्या होता है, जल होता है, और तृतीया विभक्ति का प्रयोग किया गया है तो जल से। कहती है भला कौन व्यक्ति गर्म जल से नवमालिका को सींचेगा, यानी कोई हरे भरे पौधे को किस प्रकार से गर्म जल से सींच सकेगा। इस प्रकार बातचीत करके दोनों इत्य उभे माने दोनों, इस प्रकार बातचीत करके दोनों निष्क्रांते माने
निकल गई और यहीं पर विषकंभक समाप्त, यानी विषकंभक समाप्त होता है। विषकंभक किसे कहते हैं? जो आपके भविष्य की सूचना देने वाला होता है उसे विषकंभक कहते हैं। ठीक है, तो चलिए आज आपका ये वीडियो आपका समाप्त होता है। इसके आगे का हम दूसरे वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे।